एक कथा आती है छोटी सी। एक चेला था। संसार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो गुरु बनाते हैं, कुछ होते हैं गुरु नहीं बनाते। वो गांव में रहा करता था, थोड़ा अज्ञानी था, ज्ञान कम था, अब तो घूमता रहता। एक दिन क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा आई। हर एक साल की बात में जब गुरु पूर्णिमा आती है, हर साल की तरह फिर से गुरु पूर्णिमा आई और सभी अपने गुरु के यहाँ से प्रसाद लेकर के आ रहे थे। पूछता है कि भैया कहाँ से आ रहे हो, ये प्रसाद किसका है? बोले हमारे गुरु जी हैं, उनका ये प्रसाद है। बोले ये गुरु क्यों होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या होता है भैया, थोड़ा सा वर्णन करो। तो उनमें से एक ब्राह्मण भी था, वो उसको बताने लगा, उस मनुष्य को, उस बालक को। बोले भैया हमें मनुष्य योनि में जन्म लेकर के गुरु अवश्य बनाना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, कंठी प्राप्त करनी चाहिए। बोले हमें भी गुरु बनाने हैं। उसने मन में संकल्प कर लिया कि हमें भी गुरु बनाने हैं। एक दिन क्या हुआ, एक बाबा वृंदावन से गांव में आते रहते थे। महीने में, 6 महीने में, साल में कभी कभी आते रहते। और वो बाबा से बड़ा प्रेम था उसकी। बाबा आते तो संत महात्मा का वो दर्शन करने जाता। अब की बार उसे पता चला कि बाबा आए हैं, जाकर के प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। बोले आओ बालक, कैसे आना हुआ? बोले महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारे गांव से बहुत से लोग वृंदावन गुरु का पूजन करने जाते हैं और हमें बताया है किसी ने गुरु अवश्य बनाने चाहिए और हम भी गुरु बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारे गुरु बनने के लिए तैयार हैं? उन महात्मा ने हाँ भरती। बोले मैं आपको अपना चेला बना सकता हूँ। आज उनको दीक्षित कर रहे, दीक्षित करके चले गए। एक साल बाद गुरु पूर्णिमा आई, सभी अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, परंतु उनके गुरु का कोई ठौर ठिकाना। वो जो व्यक्ति था वो ये जानता था कि गुरुदेव वृंदावन से आते हैं, ब्रज क्षेत्र से आते हैं, परंतु ब्रज क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये नहीं पता कि कौन सा निज स्थान है। अब तो कहने लगा मैं जाऊं तो जाऊं कहां? बोले ऐसा हो सकता है गुरुजी किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, इसलिए आ नहीं पाए होंगे। अगली बार फिर से गुरु पूर्णिमा आई, परंतु उस व्यक्ति के गुरुजी नहीं आए। अब तो विचलित होने लगा। बोले सबके गुरु आते हैं, सब गुरुओं के यहाँ जाते हैं, परंतु हमारे गुरुजी तो कोई अता पता ही नहीं, कोई दर्शन ही नहीं। ऐसे करके जब तीसरी बार, चौथी बार गुरु पूर्णिमा निकली तो एक व्यक्ति प्रसाद लेकर के आया और उसको प्रसाद दिया। प्रसाद देकर के पूछने लगा भैया अपने गुरु के यहाँ नहीं गए? बोले महाराज हमें कोई गुरु का अता पता ही नहीं, कुछ पता हो तो गुरु के पास में जाएं, उनका पूजन करके आएं। तो बोले भैया ऐसा है, तुम्हारे गुरु कितने दिन से नहीं आए? बोले 4 वर्ष हो गए भैया, 4 वर्ष से हमने गुरु का दर्शन तो किया नहीं। वो व्यक्ति जो था वो कहने लगा भैया तुम्हारे गुरु तुम्हें पागल बना के चले गए, दीक्षित बना करके चले गए। ऐसे संसार में बहुत संत हैं जो लौट करके नहीं आते। अपना दीक्षित गुरु बनाया, अपना चेला बना करके छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे भी गुरु हैं संसार में। तो बोले भैया मैं क्या करूं? बोले ऐसा है भैया तुम दूसरे गुरु बनाओ। हमारे गुरुजी का एक निज स्थान है, एक निज मठ है, निज आश्रम है, वहां जाकर के आप हर गुरु पूर्णिमा को पूजन करना और अब की बार आप हमारे साथ में चलना, हम आपको दीक्षित करा देंगे। अब की बार जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई उस व्यक्ति के साथ में निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जी के मठ पर जाकर के उसने दीक्षित हो गया। अब तो वो अपना तिलक लगाने लगा, पीला तिलक लगाए, बीच में काली बिंदी लगाए। पहले गुरुजी का तिलक था जैसा हमारा है, सफेद बीच में लाल। अब तो गुरुजी से दीक्षित हो गया, हर वर्ष गुरु के यहाँ जाने लगा। अब कुछ समय बाद अचानक से वो गुरु जो पहले गुरु थे उसके, वो गुरु उस स्थान पर आ गए। रास्ते से निकल के जा रहे थे, चेला को देखा कि चेला ने तो
तुमने हमसे दीक्षित ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की और तिलक दूसरे संप्रदाय का धारण करते हो, स्वरूप दूसरे संप्रदाय का धारण करते हो। बोले महाराज आप 5 वर्ष हो गई आए नहीं, इसीलिए हमने दूसरी जगह से ये कंठी धारण कर ली। बोले भैया जीवन में सिर्फ गुरु एक बनाया जाता है, जब एक शरीर त्यागते हैं तब उस गद्दी पर जो दूसरे विराजमान हो उनसे दीक्षित हुआ जाता है। तुमने 2 गुरु कैसे बना लिए? बोले महाराज किसी व्यक्ति ने मुझे बताया तुम्हारे गुरुजी आते नहीं, तो ऐसा है दूसरे गुरु बनाओ। और अपने गुरु की व्याख्यान करने लगा, हमारे गुरुजी का बड़ा आश्रम है, बड़ा नाम है। तो उसके जो पहले गुरुजी थे वो कहने लगे ऐसा है मैं तुम्हारे गुरु की परीक्षा लेता हूं, तुम्हारे गुरु कैसे हैं, कितना ज्ञान है उनको। एक मिट्टी का घड़ा लिया, उस घड़े में चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी, शक्कर डाल दी और कह दिया कि अपने गुरु के पास में लेकर के जाओ। अपने गुरु के पास में जैसे ही वो जल का पात्र लेकर के गए, जल का पात्र उनके पास में रखा। बोले गुरुजी महाराज जो हमारे पहले गुरु थे उन्होंने ये पात्र भेजा है। बोले भैया उस नीम के वृक्ष के नीचे रख दो और यहाँ आकर के बैठ जाओ, और थोड़ी बहुत शक्कर नहीं, उसमें 1 से 2 किलो शक्कर डाल दी। अब कुछ समय व्यतीत हो गया, कुछ क्षणों बाद कहने लगे भैया इस कलश को लेकर के तुम जा सकते हो। अब जैसे वो अपने गुरु के पास में पहुंचा तो जाकर के कहने लगा गुरुजी ये देखिए गुरुजी ने ये भेजा है। गुरुजी ने उस कलश को खोल करके देखा कि उसमें जो सारी शक्कर थी वो घुल गई। कहने लगे धन्य है तेरे गुरु को, मैंने तो सिर्फ तुझे जल की तरह अपना चेला बना करके और भगवत भक्ति की थोड़ी सी जागृति करा करके, जैसे मैंने शक्कर को छोड़ दिया घोला नहीं, उसी प्रकार से मैंने भी तुझे छोड़ दिया, परंतु तेरे गुरु ने तुझे घोल करके भगवत भक्ति में प्राप्त करा दिया। जो गुरु के पास में जो घड़ा रखा हुआ था उस घड़े को उन्होंने चला करके और चेले को वापस कर दिया था, वो जल मीठा हो गया। कहने लगे कि मैंने तुझे सिर्फ भगवत भक्ति का रूप धारण कराया, दीक्षित किया, परंतु तुझे भगवान का कैसे भजन करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये बातें नहीं बताई, परंतु तेरे गुरु ने सारी तेरे बात बता दी। ऐसी महिमा है संतों की। कहा जाता है कि अगर संत का दर्शन एक बार हो जाए तो समझ लो भगवान का दर्शन हो गया। परंतु आज के समय में कुछ संतों ने, जो महान संत हैं, उनके नाम को खराब कर रखा है। संत की जो महिमा है उसे खराब कर दिया है। ऐसे ऐसे संत महान तेजस्वी तपस्वी संत हुए भारतवर्ष में और अब भी हैं, जिन्हें भगवान के अलावा किसी की जरूरत नहीं, परंतु कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने संत की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा को खो दिया, उनको बदनाम कर दिया है। कहा जाता है कि जो संतों की महिमा है उसे कोई नहीं जान सकता। शास्त्र वेद इत्यादि करने से, पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वही फल हमें संत के दर्शन से भी प्राप्त होता है। संत वो नहीं जो भगवा वस्त्र धारण कर ले, वह संत है। संत वह है जो आपके जीवन में बदलाव कर दे। एक सुंदर सा भजन आता है कि संतन के संग तू लाग रे तेरी अच्छी बने। तो सभी ताली बजाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ में अपने गुरु का ध्यान करें। अपने जो भी जिनके गुरु नहीं है वो गोविंद का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करते हुए ताली बजाते हुए अपने इष्ट का ध्यान करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संगे करे पुण्य कमाई। संतन संगे करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी आरती बनेगी। संतन के संग लाग रे। ताली सेवा करते हुए संतन के सहारे से किन किन भक्तों की बनी है, कहा है अरे विजय के बन गई प्रहलादों की बन गई। धब जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। विजय की बन गई प्रहलादों की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी आरती बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी आरती बनेगी। जहो कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। हंस करेंगे तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। आए मिट जाए ओढ़े के भाग रे तेरी आरती बनेगी। संतन के होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी आरती बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी आरती बनेगी। बोले संत भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित